मैंने सिमर इसमें ले लिया है, सिमर पाउडर ब्लू कलर का, मॉर्फे के पैलेट से ही, और उसको अप्लाई कर रही हूँ मैं। मॉर्फे के पैलेट से मैंने सिमर लिया है, और पहले सिमर एप्लीकेशन कर देने पे ग्लिटर लगाने, उसके ऊपर से ग्लिटर लगाने पे लुक बहुत ही अच्छा आता है। कहीं से आपका स्किन नहीं दिखेगा या कोई कलर नहीं दिखेगा। ये मैंने मेकअप स्टूडियो का ग्लिटर ग्लू अप्लाई किया है, और बहुत सालों से मैं ये ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग से यही ग्लिटर ग्लू अप्लाई किया है, बहुत ही अच्छा है। और मैंने ग्लिटर बॉल ये डिस्को बॉल फॉरएवर 52 का, और फिर फॉरएवर 52 का ही मैंने एक ग्लिटर मिक्स करके और 2 कलर मिक्स करके मैंने ये अप्लाई किया है। ये ग्लिटर बॉल में जो डिस्को बॉल था, इसमें सिल्वर, पिंक एंड ब्लू थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था पास से। अब मैं एक बार जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसलिए जेल लाइनर अब एप्लीकेशन ग्लिटर के बाद, ग्लिटर के पहले भी और ग्लिटर के बाद भी इसलिए करना होता है कि स्किन ना दिखे। अब मैं कॉर्नर को बस मर्ज कर रही हूँ। मैंने एक ब्लू कलर थोड़ा सा उठाया था, और आई कॉर्नर के एंड को बस मर्ज कर रही हूँ मैं पेंसिल ब्रश से। जब भी लैश कर्ल करना होता है, एक बार क्लाइंट से या जिन पे आप मेकअप कर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछिए कि स्किन तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस होके ही करना होता है। मैंने लैशेस एप्लीकेशन कर दिया है। लैशेस एप्लीकेशन में ग्लू जो यूज़ किया है मैंने पैक का यूज़ किया है। यदि आपको लैश के बारे में जानना होगा कि कौन सा लैश यूज़ कर रही हूँ तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको भेज दूँगी कि कौन सा यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले एक बार मस्करा ज़रूर एप्लीकेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है लैशेस। मैं ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ, और टीयर डक्ट के पास ऊपर में मैं थोड़ा सा सिल्वर ये जेल ग्लिटर है, और आप इसे ब्रश से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और ईयरबड से भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्लिटर है ये, डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाता है। और ये मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। एक बार आइज़ को ऊपर करके चेक कर लेना रहता है कि ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर हो गया है या नहीं हो गया है। मैं कॉर्नर को एक बार थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर में तो ग्लिटर नहीं लगाया है, तो उसको फिर थोड़ा सा कलर मैंने ब्लू और डार्क ब्राउन को मिक्स करके, और मैं क्रीज लाइन पे भी थोड़ा सा उसको कलर को इंटेंस कर रही हूँ। फिर जो ब्रश सॉकेट एरिया पे अप्लाई किया उससे प्रॉपर दोनों को मर्ज करके, ताकि मर्ज लगे। वेट वाइप्स को आप थोड़ा सा कट करके हैंडी बना के, और उसको जिस एरिया में क्लीन करना है प्रॉपर क्लीन कर देना है। और ये मैं मैक का स्ट्रोक क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। कभी कभी लैशेस भी परेशान करता है, तो फिर उसको री एप्लीकेशन भी करना पड़ जाता है। मैंने ऑरेंज कंसीलर फॉरएवर 52 का लेके, और जो एरिया में डिस्कलरेशन है या टैन है उस एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश से मर्ज कर दे रही हूँ अच्छे से। जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा, अगर ब्लैक है तो ज़्यादा डैप
करके लगाना है, कम है तो कम लगाना है, एप्लीकेशन करना। ये ग्लिटर था तो स्किन पे आ गया था, हट नहीं रहा था, तो मैंने उसको सेलो टेप से लेके निकाल दिया। बहुत प्रॉपरली निकल जाता है, स्किन पे एक भी नहीं रहेगा आपका। फेस के साथ साथ कंसीलर हमेशा नेक एरिया में भी, क्योंकि नेक हमेशा फेस से ज़्यादा डार्क होता है। बहुत रेयर होता है कि नेक आपका अकॉर्डिंग टू फेस है, बिल्कुल नहीं। हमेशा नेक हमेशा डार्क रहता है, तो उसको थोड़ा और केयर करना पड़ता है और प्रॉपर कंसीलिंग करके ही तब बेस लगाना चाहिए। मैं हमेशा नेक पे पहले करेक्टर यूज़ करके और तब फिर मैं बेस लगाती हूँ। ये FS22 है और FS24 को मिक्स। FS24 बिल्कुल डार्क है और FS22 येलो अंडरटोन में है, फेयर है। दोनों को मिक्स करके मैंने कलर बनाया है इनके स्किन टोन का, और फिर मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। जब भी क्रीम बेस आप यूज़ करते हैं, क्रायोलन का सारा क्रीमी बेस है, तो फिर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से सेट करना होता है। यदि आप मैक और नार्स यूज़ करते हैं तो फिर उसको बहुत टाइम नहीं लगता है ब्लेंड करने में, बट इसको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसका भी लुक बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल स्किन में मर्ज हो जाता है बहुत अच्छे से। और काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कुछ नहीं होता है, बेस को प्रॉपरली रह जाता है। यदि थोड़ा स्वेट आ रहा है किसी, आप यदि ऐसे फंक्शन में हैं कि जहाँ पे फंक्शन में होता क्या है कि थोड़ा सा क्राउडेड हो जाता है, तो स्वेट हो भी रहा है, तो आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फ़ैन के पास बैठ जाएं, सारा स्वेट आपका ड्राई हो जाएगा खुद ही, और मेकअप इधर से उधर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपरली आपका सेट हो जाएगा। जितना प्रॉपरली ब्यूटी ब्लेंडर से आप सेट करेंगे, 7 से 8 मिनट आपको करना ही पड़ता है फेस पे, तभी जाके मर्ज होगा और स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। जितना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा स्किन का, उतना आराम से वो सेट होते जाएगा स्किन में। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका स्किन ये नहीं है। पास से भी देखने में नहीं लग रहा था कि इनका व्हीटिश कलर है। अब मैंने ये नार्स का पंजाब लिया है और फिर मैं थोड़ा सा हाईलाइट एरिया पे इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और देना था, तो मैं अब क्रीमी नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है नार्स का। पंजाब, आप नार्स का यदि पंजाब आप लेते हैं तो देखिए इस स्किन पे भी चला जाएगा, फेयर पे भी एकदम चला जाएगा बहुत अच्छे से। और बहुत ही इसका अंडरटोन येलो है और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। कितना प्रॉपरली मर्ज भी हो जाता है फटाफट, टाइम भी नहीं लगता है इसमें। ब्राइडल एंगेजमेंट या पूरे रात का कोई फंक्शन है तो आप ये बेस देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक बार नीचे क्रीम दे दें, ऊपर से फिर वो ये लिक्विड दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ब्लशर है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। मैंने 4-5 चीज़ मिक्स करके इसको तीन तीन चार कलर मैंने बना के रखा है, जिसके स्किन पे जो जाएगा। और इसमें देखिए ग्लो भी इतना अच्छा आता है और इतने
प्रॉपरली मर्ज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। आप डेली यूज़ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन आप नहीं लगा रहे हैं, बीबी क्रीम लगा रहे हैं या सीसी क्रीम लगा रहे हैं और उस पर ये आप बस थोड़ा सा ब्लशर अप्लाई कर लीजिए अपने चिक एरिया में। बिल्कुल लगेगा कि आपका स्किन है, बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हाँ। लिक्विड ब्लशर का यही फ़ायदा है कि बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगा के रखा है। लेकिन लंबे टाइम के लिए आपको पाउडर एप्लीकेशन करना ही पड़ता है। इनका स्किन थोड़ा चबी था तो मैं इसलिए क्रीमी कॉन्टोर कर रही हूँ। देखिए उस साइड जैसे ही मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर एप्लीकेशन किया है, तुरंत स्किन फेस डिफाइन लगने लगा। मैं डबल चिन और लोअर चिक एरिया में भी कॉन्टोर कर रही हूँ, नोज़ पे भी करूँगी क्योंकि नोज़ को भी मुझे एक शेप देना था। फोरहेड काफ़ी बड़ा था इनका और मुझे टीका भी नहीं डालना था इन पे, तो मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। यदि आपको टीका डालना है, फोरहेड बड़ा है, क्योंकि बीच से ही बड़ा होता है सबका, साइड से बहुत कम लोगों का, तो आपको टीका डालना हो तो नहीं भी कॉन्टोर करें तो लाइट कॉन्टोर से भी या ब्रॉन्जर से कॉन्टोर हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा है और टीका नहीं डालना है तो आपको प्रॉपरली कॉन्टोर क्रीम से करना ही होगा। और क्रीम कॉन्टोर करने के बाद फिर आप उसको ब्रॉन्जर से आप एक बार लॉक कर देते हैं तो बिल्कुल फेस डिफाइन हो जाता है। मैं थोड़ा सा और कर रही हूँ, ब्रश में जो लगा हुआ था उसी से, मैं एक्स्ट्रा नहीं उठा रही हूँ। बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके ही एप्लीकेशन करने पे बेटर रिज़ल्ट आता है, मैंने देखा है। आपको लगे कि हाँ कम है तो फिर से आप दोबारा री एप्लीकेशन कर लीजिए प्रोडक्ट उठा के। बट एक बार में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा लेने पे फिर वो अलग ही दिखने लगता है और उसको कम करना आपके लिए और मुश्किल वाला काम हो जाता है। ये मैंने टू फेस्ड का कंसीलर लिया है, इसी से हाईलाइट कर रही हूँ मैं। ये शॉर्ट ब्रेड है, इसका भी अंडरटोन एकदम येलो है और बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है स्किन। इंडियन जितना भी ब्रिटिश कलर है या मीडियम टू फेयर आप बोलेंगे, अंडरटोन हमेशा येलो ही रहता है ज़्यादातर लोगों का। इसलिए ये सब कलर कोई भी रख सकता है। नार्स का पंजाब जैसे हो गया या टू फेस्ड का शॉर्ट ब्रेड हो गया। ये आप दो तीन आप यदि टू फेस्ड का कंसीलर रख लेते हैं तो आपका काम, फिर आपको दूसरा लेने का नीड ही नहीं है। कंसीलर में मैक का भी कंसीलर बहुत अच्छा है, टू फेस्ड का भी बहुत अच्छा है, टार्ट का भी बहुत अच्छा है। जैसे बेस में आप कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से मैक से ज़्यादा बेटर मुझे नार्स लगता है, क्योंकि मैक कभी कभी ग्रे भी होता है लेकिन नार्स में कोई इशू नहीं होता है। आपको बहुत केयरफुली, सब स्किन पे तो नहीं होता है मैक का, बट बहुत सारे स्किन पे प्रॉब्लम होता है तो बहुत केयरफुली एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन नार्स में कोई इशू नहीं होता है। और मैक के कंसीलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक का कंसीलर आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। टू फेस्ड का भी बहुत अच्छा है। प्राइस वाइज टू फेस्ड थोड़ा कम है, आपका आई थिंक 22 या 2400 में आ जाता है और प्रोडक्ट भी ज़्यादा रहता है और मैक का प्रोडक्ट कम रहता है, पर दोनों काम सेम करता है। तो प्राइस वाइज आप चाहेंगे तो टू फेस ज़्यादा बेटर मुझे लगता है और रिज़ल्ट दोनों का लगभग सेम ही है।
क्योंकि क्रीज़ लाइन ना आइज़ के नीचे, इसलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से करके आइज़ ऊपर रखने को बोला है। और मैं ये हुडा का पाउंड केक से आइज़ के नीचे सेट कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने पाउडर एप्लीकेशन किया, पूरा स्किन प्रॉपरली एकदम स्मूथ हो गया उस एरिया में। आइज़ के नीचे आप देख सकते हैं। मैं आइज़ पे, फोरहेड पे, क्योंकि इनके लाफिंग लाइंस बन रहे थे, इसलिए मैंने ब्लेंड करके प्रॉपरली और तब मैं पाउडर यदि आप लाइंस पे ही पाउडर से सेट करते हैं तो वो लाइंस जाने ही वाला नहीं है, फिर और प्रोमिनेंट होने लगेगा। इसलिए हमेशा ब्लेंड करके और थोड़ा देर बोलें कि ना स्माइल करना है ना बोलना है, तो फिर वो लाइंस नहीं आएगा, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अब मैं ये ट्रांसलूसेंट पाउडर क्रायोलॉन का लेके पूरा फेस को सेट कर रही हूँ। प्रॉपरली थोड़ा प्रेस करके डैब करके तब एप्लीकेशन करना बेटर रहता है, तो ये प्रॉपरली सेट हो जाता है। यदि आप सिर्फ टच कर रहे हैं स्किन में तो ये सेट नहीं होगा। अब इस पर आप पानी गिराइए या कुछ गिराइए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि लोअर लैशेस पे मुझे काम करना था, इसलिए मैं फिर से थोड़ा ज़्यादा पाउडर एप्लीकेशन करके नीचे, और मैं ये जेल लाइनर पहले अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड अप्लाई कर रही हूँ और बहुत पतला सा मैंने लाइन बस लैश लाइन पे किया है, ताकि एक शेप आ जाए आइज़ का। क्योंकि मुझे बहुत डार्क शेप नीचे नहीं इसलिए करना था कि ऑलरेडी ब्लू कलर है और मुझे काजल भी ब्लू देना था, तो मैंने रेने का ये ब्लू काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं। आउटर कॉर्नर पे से ब्लू थोड़ा दे रही हूँ ताकि थोड़ा इंटेंस लगे, बस मैंने नीचे में पूरा में नहीं दिया था। मैं उसको थोड़ा सा मर्ज कर दे रही हूँ। अब मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और उससे ब्लू कलर लेके और एक बार प्रॉपर लॉक कर दे रही हूँ ताकि लाइनर भी लॉक हो जाए। यदि आप सेम कलर से एप्लीकेशन कर देते हैं पाउडर से तो लॉक हो जाता है। और मैंने ब्लू लाइन के नीचे एक पेंसिल ब्रश में ब्राउन कलर लेके फिर उसको अप्लाई कर दिया है, ताकि वो कहीं भी न जाएगा। वो आपका 12-13 घंटे कुछ नहीं, लाइनर कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो फिर वो स्मज होने का डर रहता है, क्योंकि आइज़ लोग इतना ब्लिंक करता है कि इसलिए स्मज होता है, फोल्ड्स इतना ज़्यादा होता है। ये पैक का लोअर लैश मस्करा है। ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। यदि ये ब्रश भी आपके पास है तो आप किसी भी मस्करा को इसमें लेके और नीचे एप्लीकेशन, ये मेरा ख़त्म हो गया पर ये मैंने ब्रश रखा हुआ है और उससे मैं कोई भी मस्करा लेके और लोअर लैशेस में अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि वो कहीं भी मेसी ना हो। अब मैंने ऊपर के दोनों लैशेस को, जो इनका नेचुरल लैशेस है और फॉल्स लैशेस है, दोनों को मैंने मस्करा से लॉक कर दिया है। और अपर लिड में भी मैंने काजल एप्लीकेशन कर दिया है। अब मैं एक बार फिर से ब्लशर को पाउडर ब्लशर अप्लाई करके, क्योंकि जब आप पाउडर सेटिंग करते हैं तो फिर, क्योंकि आप यदि एंगेजमेंट लुक कर रहे हैं या आप ब्राइड कर रहे हैं तो आपको 12 घंटा 14 घंटा के लिए उसको लॉक करना होता है, तो आप पाउडर थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो क्रीमी जो फॉर्म होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, इसलिए आपको बार बार पाउडर एप्लीकेशन करना पड़ता है। और मैंने ये लैश ग्लू ना दिखे इसलिए मैंने जेल लाइनर लिक्विड लाइनर अप्लाई कर दिया था। ये निक्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद हमेशा 2 से 4 मिनट खुद ही सेट होने दें, और उसके बाद फिर आप हाइलाइटर यूज़ करें। बहुत अच्छे से स्किन में ग्लो आने लगता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उठाएं आप, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा उठा के ही
स्किन में अप्लाई करती हूँ, ताकि एकदम लगे कि स्किन के अंदर से ग्लो आ रहा है। मैं ब्लशर हो, हाइलाइटर हो, कॉन्टोर हो, सबको ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार सेट करती हूँ, ताकि लगे कि हाँ स्किन से आ रहा है। ये मैंने होला का ब्रॉन्जर से एक बार कॉन्टोर को मैं लॉक कर रही हूँ नोज़ पे, चीक एरिया पे, फोरहेड पे। जिस जिस एरिया पे क्रीम कॉन्टोर लगाया उससे पाव करके लॉक कर देने पे बेटर रहता है वो। अब मैंने ये मैक का ब्लशर लेके और बेनिफिट का ब्लशर लेके दोनों को फिर से अप्लाई कर रही हूँ पाउडर। बहुत थोड़ा 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 लेके ही मैं अप्लाई करती हूँ, इसलिए बार बार एप्लीकेशन करना पड़ता है मुझे। कलर बार का 14 नंबर डार्क ब्राउन कलर लेके और ब्रश में से अप्लाई कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइट न्यूड कलर एप्लीकेशन करना था लिप्स पे, क्योंकि आईज़ काफ़ी मैंने ब्राइट रखा है, स्मोकी लुक दिया है, तो इसलिए लिप्स को न्यूड ही रखना लुक का डिमांड था। तो जब भी आईज़ बोल्ड करें तो लिप्स न्यूड ही रखें। ऐसे भी अभी न्यूड्स ही चाहिए होता है ज़्यादातर सबको, और लुक भी बहुत अच्छा आता है, बहुत डिसेंट लगता है। तो और यदि आप आईज़ बिल्कुल न्यूड रख रहे हैं तो लिप्स आप बोल्ड कर सकते हैं। प्लस डिमांड कैसा है, क्या नीड है, उस हिसाब से ही भी करना पड़ता है। ये हुडा का ट्रेंड सेटर लिपस्टिक है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल स्मज प्रूफ है ये, एक बार ड्राई हो जाएगा तो कहीं आपका नहीं जाने वाला है ये लिपस्टिक। आप पानी पिए या कुछ। इस पे मैंने थोड़ा सा निक्स का एक लिपस्टिक है पिंक कलर का, उसको मैं बीच में बस थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में था, मैं वो उसको दे रही हूँ। मैं शेप को डिफ़ाइन करने के लिए बस मैं थोड़ा सा कंसीलिंग कर दिया है लिप्स का। अब मैं ये ओफ्रा का हाइलाइटर है, उससे मैं हाइलाइट कर रही हूँ। आप 2 से 3 बार यदि एप्लीकेशन करते हैं तो वो बिल्कुल स्किन से इनर लाइट आने लगता है। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने मतलब एप्लीकेशन कोई चीज़ लगाया है। आईब्रो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये एक आईब्रो होने पे देखिए पूरा फेस ही डिफाइन हो जाता है। आईब्रो से पूरा फेस फॉर्म हो जाता है, एक शेप ले लेता है। आप देख सकते हैं इस तरफ का आईब्रो और उस तरफ के आईब्रो में कितना डिफरेंस लग रहा है, और आईब्रो से फेस लिफ्ट भी लगने लगता है। यदि आप डेली रूटीन में आप कुछ नहीं भी करते हैं, एक आईब्रो कर लेते हैं और एक लाइनर और लिप लाइनर यूज़ कर लेते हैं, तो आपका पूरा फेस डिफाइन हो जाएगा। बहुत ही चेंजेस आ जाता है इससे। यदि आपको मेकअप के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं दे दूँगी। थैंक यू।
यदि आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कॉल करें।